दोस्तों, आप सभी ने महाभारत की कहानी तो जरूर सुनी होगी और आपको ये बात भी पता होगी कि महाभारत के इस युद्ध में श्री कृष्ण जी ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी और अर्जुन का हर कदम पर साथ दिया था। पर शायद ही आप में से किसी को पता होगा कि इस महायुद्ध के दौरान एक ऐसा पराक्रमी योद्धा भी था जिसने श्री कृष्ण को भी लहूलुहान कर दिया था। पर आखिर वो कौन था और श्री कृष्ण ने उसके ऊपर प्रहार क्यों नहीं किया, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा युद्ध अगर कोई हुआ है तो वो कुरुक्षेत्र की धरती पर महाभारत का युद्ध था। एक ऐसा युद्ध जिसमें खुद इस सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण ने शामिल होकर धर्म की विजय को स्थापित किया था। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध असल में दो चचेरे भाइयों कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ कौरवों के 100 महायोद्धा थे तो वहीं दूसरी तरफ पांडवों की सेना में सिर्फ 5 भाई थे। वैसे तो हम सभी को महाभारत युद्ध में हिस्सा लेने वाले महत्वपूर्ण योद्धाओं के बारे में अच्छे से पता है और हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था और यही कारण था कि इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को भी शामिल होना पड़ा। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने गए तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से उनके नारायणी सेना की मांग की। वहीं जब बारी अर्जुन की आई तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से नारायणी सेना न मांगकर स्वयं श्री कृष्ण को ही मांग लिया। लेकिन जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के सामने ये मांग रखी तो कृष्ण जी ने अर्जुन से ये बात साफ कह दी कि वो अर्जुन की तरफ से युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हैं, पर वो इस युद्ध में बिना किसी शस्त्र और हथियार के शामिल होंगे, यानी वो बिल्कुल निहत्थे होंगे। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का काम सिर्फ अर्जुन को सही दिशा दिखाना था और इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए। हालांकि महाभारत से जुड़े कई सारे फैक्ट्स हम अक्सर अपनी फैमिली से सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे और भी कई सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। महाभारत के एक पात्र कर्ण भी थे जो कि सूर्यपुत्र के नाम से जाने जाते थे। कर्ण के बारे में कहा जाता है कि वैसे तो ये पांडवों के भाई थे, लेकिन हमेशा से समाज में धिक्कारे जाने की वजह से इन्होंने युद्ध में दुर्योधन का साथ देने का निर्णय लिया था। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कर्ण दुर्योधन के बहुत खास मित्र थे। दुर्योधन का साथ देने के पीछे एक और वजह यह थी कि दुर्योधन ने कर्ण का साथ उस समय दिया था जब उन्हें उनके ही परिवार के द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। इसी वजह से कर्ण दुर्योधन का साथ हर कीमत पर देना चाहते थे। कर्ण महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिन्हें बचपन से ही अपमान सहना पड़ा। जब कर्ण छोटे थे तो उनकी खुद की मां ने भी उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था, यहाँ तक कि उन्हें अपनी खुद की पत्नी से भी अपमान सहना पड़ा था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सचेत कर दिया था कि कर्ण ही है जो कि पांडव की पूरी सेना को हरा सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के अंदर कितनी ताकत है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने लीला रच के कर्ण के साथ धोखा किया था और इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण से उनका कवच दान में मांग लिया था, जिसकी वजह से कर्ण की मृत्यु हुई थी। लेकिन हमने कभी शायद ये नहीं पढ़ा कि एक बार महाभारत के युद्ध में ऐसा वक्त भी आया था कि कर्ण के एक के बाद एक 12 बाणों के प्रहार से प्रभु श्री कृष्ण लहूलुहान हो गए थे। और क्योंकि श्री कृष्ण निहत्थे थे तो उनके पास उस वक्त कोई हथियार भी मौजूद नहीं था। असल में ये बात युद्ध के 17वें दिन की है, जब युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए थे और कर्ण हमेशा से ही इस मौके की तलाश में था कि कब उसका और अर्जुन का आमना सामना होगा। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार जब दोनों चचेरे भाइयों कौरवों और पांडवों के बीच मुकाबला हो रहा था तो कर्ण अर्जुन को उनसे मुकाबला करने के लिए ललकार रहे थे, पर अर्जुन के गुरु ने और खुद पांडवों ने कर्ण को ये कह के मना कर दिया कि उनके जन्म का कुछ पता नहीं है और उसे गोद लेने वाली भी छोटी जाति के हैं। वहीं अर्जुन विश्व के सबसे बड़े धनुर्धारी हैं, वो कर्ण के साथ मुकाबला करके अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते। इसकी वजह से कर्ण को बहुत बेइज्जती का एहसास हुआ। उस समय तक कर्ण का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था और तभी दुर्योधन ने कर्ण को अपनाया और कर्ण को अंग का राजा घोषित कर दिया। इसी वजह से कर्ण दुर्योधन को अपना परम मित्र मानने लगा। हालांकि इसकी वजह से कर्ण और अर्जुन के बीच में कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी ने भी जन्म ले लिया, क्योंकि अर्जुन को विश्व का सबसे महान धनुर्धारी माना जाता था, वहीं कर्ण को लगता था कि वो सबसे महान धनुर्धारी है, जिसकी वजह से कर्ण हमेशा से ये सिद्ध करना चाहता था कि कौन ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए वो हमेशा अर्जुन से युद्ध करना चाहता था और उसे ये मौका महाभारत युद्ध के दौरान मिला। जब युद्ध का 17वां दिन आया तो आखिर वो मौका मिल ही गया और कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। सालों से तैयारी में जुटे कर्ण ने अर्जुन को हराने और खुद को सबसे महान योद्धा साबित करने के लिए कई सारे घातक हथियारों को तैयार कर रखा था। दोनों ही योद्धा अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करके एक दूसरे को मार गिराना चाहते थे। अब वो समय नजदीक आ गया था जब कर्ण अर्जुन को मारने के लिए अपना सबसे ताकतवर हथियार सर्पबाण को चुनने वाले थे। ये सर्पबाण कोई मामूली हथियार नहीं था, बल्कि सालों से अर्जुन से प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वसेन नाम का एक सांप था जो कि पाताल लोक में रहा करता था। ये नाग खुद ही अर्जुन का बहुत बड़ा शत्रु था। अर्जुन से प्रतिशोध की भावना उसमें इसलिए थी क्योंकि एक वक्त पर अर्जुन ने खांडव वन में अश्वसेन नाम के इस नाग के पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया था।
आपको बता दें कि अश्वसेन को ही कई जगहों पर दक्षिक नाग के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण था कि अश्वसेन ने अर्जुन के दुश्मन कर्ण को युद्ध में चुना और अर्जुन से बदला लेने की कोशिश की। जब कर्ण ने अर्जुन पे यह बाण छोड़ा तो बाढ़ का रूप लिए अश्वसेन नाग को अर्जुन पहचान नहीं सके, लेकिन अर्जुन के साथ खड़े श्री कृष्ण को अच्छी तरह से पता था कि ये क्या है, और इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दबाकर जमीन में 5 इंच तक गाड़ दिया, जिसके कारण अर्जुन को लगने वाला बाण सिर्फ अर्जुन के मुकुट को छू के निकल गया और इस तरह से अर्जुन की जान इस शर्प बाण से बच गए। हालांकि जब अर्जुन का रथ कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के दौरान जमीन में धंस गया तो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने मिलकर रथ को बाहर निकालने की कोशिश की और कर्ण ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए अर्जुन पर एक के बाद एक कई बाणों से प्रहार कर दिया। हालांकि जब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन यहाँ पर खतरे में पड़ सकते हैं तो अर्जुन को बचाने के लिए वो खुद ही जाकर उनके सामने खड़े हो गए और एक तो नहीं बल्कि पूरे 12 बाणों ने श्री कृष्ण को घायल कर दिया और श्री कृष्ण वहीं पर खून से लथपथ हो गए। पूरी सृष्टि के रचयिता और स्वयं धरती पर विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने अपने भक्त की ढाल बनते हुए खुद की भी जान जोखिम में डाल दे और उसके बाद भी उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा और उन्होंने अर्जुन को बताया कि कर्ण ने उनको जो बाण मारा था वो असल में अश्वसेन था। इसके बाद अर्जुन ने अश्वसेन का खेल खत्म करने के लिए उस पर एक के बाद एक 6 बाणों से प्रहार किया। अब बात आती है कर्ण के। कर्ण जो कि कुंती के पुत्र थे और असल में एक क्षत्रिय थे, उनको हमेशा से ही जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़े क्योंकि उनकी माँ ने पैदा होते ही उन्हें छोड़ दिया था। वो बस यही जानना चाहते थे कि उनकी पहचान आखिर क्या है। तब युद्ध की एक रात पहले उन्हें उनकी माँ कुंती ने यह बताया कि वो उनके ही पुत्र हैं और पांडव उनके अपने सगे भाई हैं। उन्होंने कर्ण से कहा कि वो इस युद्ध में अपने भाइयों का साथ दें, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन से वफादारी निभाने का फैसला लिया और उन्होंने अपनी माँ कुंती को यह वचन दिया कि वो पांडवों में से अर्जुन के अलावा और किसी पांडव के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे क्योंकि उनकी दुश्मनी सिर्फ अर्जुन से है। उस दिन जब युद्ध आगे बढ़ रहा था तो अचानक से ही कर्ण का रथ मिट्टी में फंस गया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया था कि युद्ध के अंतिम क्षणों में उनका रथ धरती के अंदर फंस जाएगा। ऐसे में उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना चाहा तो भगवान परशुराम के श्राप के कारण वो उसे इस्तेमाल करने की विधि भूल गए क्योंकि उन्होंने भगवान परशुराम से ये झूठ कहा था कि वो एक ब्राह्मण है। जिसके बाद भगवान परशुराम ने उन्हें ये श्राप दिया था कि जब उन्हें ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब वो इसका इस्तेमाल करने की विधि भूल जाएंगे। साथ ही इंद्र भगवान ने कर्ण से उनका कवच दान में मांग लिया था और साथ ही उन्हें यह वरदान दिया था कि इंद्रदेव का वज्र भी वो युद्ध में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उन्हें घटोत्कच पे करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। साथ ही कर्ण ने अभिमन्यु के साथ भी छल किया था और पीछे से उनका बाण तोड़ दिया था क्योंकि बाण के साथ अभिमन्यु का मुकाबला करने की किसी में हिम्मत नहीं थे। कर्ण की मृत्यु निश्चित थी, यहाँ तक कि कर्ण को भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास था कि वो इस युद्ध में अब किसी भी हाल में जीत नहीं सकेगा। हालांकि जब कर्ण युद्ध भूमि पर गिरकर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो उसने श्री कृष्ण से अपनी एक आखिरी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब वो युद्ध के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो माता कुंती को उनकी मृत्यु के बारे में बता दिया जाए क्योंकि वो जानते थे कि उनकी माँ उनकी मृत्यु की खबर सुनकर जरूर आएंगे और वो चाहते थे कि उनके जीवन के आखिरी वक्त में उनके सिर पर से क्षत्रिय न होने का धब्बा उतर जाए और सबको ये पता चल जाए कि वो माता कुंती के पुत्र हैं, कोई लावारिस नहीं। वो चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार उसी तरह से किया जाए जैसे कि एक क्षत्रिय का होता है, जिससे कि उनकी खोई हुई गरिमा उन्हें वापस मिल सके। तो दोस्तों, इस तरह से कर्ण ने श्री कृष्ण को लहूलुहान करने के बाद अपने जीवन की आखिरी सांसें लीं। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।